बंटू भैया, इच्छा तो मेरी बहुत थी गाने की, बहुत इच्छा थी, क्योंकि अपने गांव में और आज इतनी पवित्र जगह पे अवसर मिला है, क्योंकि शायद कुछ लोग ही मुझे जानते होंगे कि मैं जागरण करता हूं, अन्यथा सब जानते हैं कि मेरा यहाँ क्या कर्म। लेकिन इनकी इतनी कृपा है, एक महीने में कम से कम 26 प्रोग्राम इनकी कृपा से हो जाते हैं। बोले लेकिन मेरे पास की ये सब कोसी, मथुरा, होडल इधर दूर दूर होते हैं, इसलिए मेरी बार बार इच्छा थी कि एक आध भजन में भी बोलूंगा। लेकिन जो मैंने कलाकार बुलाए थे, आप लोगों ने बुलाए थे, बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छा गाया उन्होंने। अगर उनका गाना आपको पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां। अब एक भजन की फरमाइश और आई थी मेरे पास कि एक राम जी का भजन और बोल दो। हाँ चलो, मैं कोई बात नहीं, 1 मिनट नया सुनाऊंगा आपको, बिल्कुल नया। हाँ, एक बार प्रेम से कहो सांचे दरबार की। देखो, हमारी, हम सबकी शायद 2-2 4-4 पीढ़ी गुजर गई होंगी ये सोचते सोचते कि कभी हमारे हिंदुस्तान में प्रभु का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। ना जाने कितनी पीढ़ी चली गई, लेकिन हम तुम बड़े सौभाग्य हैं हमारे तुम्हारे, जो कि हमारे सामने प्रभु का विशाल मंदिर बना है ना। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो प्रभु रामचंद्र महाराज की। अच्छा, एक बात बताओ, जब सीता जी को रावण चुरा के ले गया, तो प्रभु राम जी हालांकि कर तो सब कुछ थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लीला रचाई और सोचने लगे कि भाई मेरी जितनी सेना है इसमें कोई ऐसा है जो सीता जी का पता लगा के आ सके। सबने हाथ हिला दिए, कोई नहीं था। सबने एक ही तरफ इशारा करा, किसकी तरफ? प्रभु वीर बजरंगी महाराज की तरफ, कि यही एक ऐसे हैं जो पता लगा के आ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि मैं कैसे पता लगा के आ सकता हूं? क्यों? कि हनुमान जी को एक श्राप लगा हुआ था कि जब तक उनकी कोई शक्ति को याद नहीं दिलाएगा, उनकी शक्ति कोई काम नहीं आएगी। जब सबने विनती की तो हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगा के आए और आकर के प्रभु राम जी को सब कुछ सुनाई। अब यहीं से कहा है कि श्री राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग। कौन ने बजवाया? क्योंकि हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई आज तक भक्त नहीं हुआ, सेवक नहीं हुआ। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए हनुमान जी के लिए, दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कहेंगे ओ श्री राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग। बाला रहे श्री राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग। बाला ने बजवा दिया, हनुमत लाला ने बजवा दिया, बाला ने बजवा दिया, अब दोनों हाथ उठाओ। देखो कुछ लोग तो ऐसे समझो हाथन में बांध के बैठे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई आपसे नहीं कहेगा। जो हनुमान जी को मानते हैं, एक बार दोनों हाथ प्रभु हनुमान जी के लिए। और ये भजन मैंने इसलिए बोला है कि आज भी हनुमान जी महाराज यहाँ सामने हैं। दोनों हाथ उठा के और मिलके कहिए बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, बोलो 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 राम सिया राम। और जब रावण ने यह कर्म किया तो लंका में दो व्यक्ति बहुत समझदार थे, जिन्होंने रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। वो कौन कौन थे? हाँ जी,
वो व्यक्ति कौन थे लंका में जो जिन्होंने रावण को बहुत समझाया था? वो कौन कौन थे? नहीं। हाँ, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। अरे इनके लिए तो बजा दो कम से कम। इन्होंने सत्य बताया है। एक तो थी मंदोदरी और विभीषण कौन बता रहे थे? विभीषण थे, लेकिन विभीषण की गिनती नहीं आती है। हाँ, दूसरे कौन थे? जो के 6 महीने सोते थे और एक दिन जब वो जगे थे सबसे पहले यही कहा था रावण से कि तूने ये अच्छा नहीं किया। वो 3 लोक के स्वामी हैं, वो 3 लोक के स्वामी हैं, तूने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, आराम से निकल जाने दो। अब मंदोदरी समझा रही है रावण को, कह रही है क्या? अरे कहते मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुमत कमाई है। कहते मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुमत कमाई है। अरे कहते मंदोदरी अरे ये क्या कुमत कमाई है, अरे क्या कुमत कमाई है। चाय में लग पड़ी ये गैया फिर से भी आ गई। कौन सी लाइन बोली मैंने? आवाज जो बोली ये चक्कर कि कहते मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुमत कमाई है। कहते मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुमत कमाई है। और अरे 3 लोक की सीता मैया चौथे हर के लाई है। अरे 3 लोक की सीता मैया चौथे हर के लाई है। बजवा दिया बजरंग बाला ने, 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 माता अंजनी के लाला ने। श्री राम जी का डंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। श्री राम जी का डंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2 व्यक्ति ऐसे समझदार थे जो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन रावण की बुद्धि ऐसी मारी गई किसी की समझ में नहीं आती। क्योंकि जब मति हर जाती है तो अच्छा बुरा लगता है। मंदोदरी से भी कह दिया तू राम जी की पक्ष ले रही है, तू राम जी की पक्ष ले रही है। 3 लोक की सीता माँ बता रही है और प्रभु को, राम जी को 3 लोक का स्वामी। मैं भी कम नहीं हूं, क्योंकि पूरी लंका में मेरा राज चलता है और दुनिया मुझको मानती है। कहा है मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई है। मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई है। कहा है रावण ने कि मेघनाथ मेरा ऐसा पुत्र है जिसने इंद्र को भी जीत लिया, उसके आगे क्या टिकेंगे राम जी। और कहा है कि लंका जैसा दूत हमारा, लंका जैसा दूत हमारा जो बीच समुद्र में भाई है। अरे लंका जैसा दूत हमारा बीच समुद्र में भाई है। और चलो समय बहुत हो चुका है, एक बार मेरे साथ मिलकर के अगर जो राम जी को अपना मानते हैं
वो इस लाइन को जरूर कहेंगे। क्या कहना है? तुम हमारे थे प्रभु जी। कौन कौन कहना चाहते हैं? हाँ, एक बार दोनों हाथ उठा के मिल के कहिए प्रभु से, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और आइए सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सच्चे दरबार की जय। और देखिए, कभी बाबा की कृपा फिर दोबारा हुई और होगी, जल्दी होगी। बोले खाटू नरेश की अगर इसकी कृपा हुई दोबारा तो फिर कभी मुलाकात होगी। अब आप सभी खड़े हो जाएं और बाबा की आरती करवाएं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। बोले खाटू और ऐसा है ना कहा, देखो समय बहुत हो रहा है। चलो भैया, मनोज भैया, थोड़ी सी इच्छा है इनको, ये कह रही हैं। हाँ, कोई बात नहीं भाई, भक्तन की राजी में हमारी राजी है। हाँ, कोई नहीं, कोई हाँ, क्योंकि जाते जाते अगर इनको नाराज कर दिया तो फिर ये क्या कहेंगे। हाँ, बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ। इनकी एक भजन की छोटी सी की इच्छा है, ये भी गा लेंगे। कहो सच्चे दरबार की